Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Phi x equal to fx minus fa upon x minus a. This is say tan theta, say. Then ये मान लीजिए a है, ये x है. ये x है, ठीक है ना. सो ये थीटा होगा मेरा, देख सकते हैं ऐसे. मतलब जो भी एक ये कर्व है, ये पॉइंट ए है, आपने यहां पर तो a कॉमा एफ है, दूसरा एक्स कहीं भी चूज कर लिया, यहां या यहां x कॉमा एफ एक्स, और ये x कॉमा एफ एक्स, ये a कॉमा एफ ए. जब ये ज्वाइन कराओगे आप इनको तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा कॉल्ड सीकेंट. सो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. अगर हम यहां से आए तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन जो हमारा आ रहा है एक्स माइनस ए, दिस और ये का है एफ एक्स माइनस एफ ए, और ये कितना है एक्स माइनस ए. तो ये टेन थीटा ही आ गया, नहीं आ गया. सो कैन वी से डायरेक्टली दैट फाई एक्स इज स्लोप of the secant at x secant joining a comma fa and x comma fx. So f dash x is what? अगर x fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए मेरा स्लोप है इस सीकेंड का, तो एफ डैश एक्स क्या आया? लिमिटिंग पोजीशन ऑफ दिस सीकेंट, स्लोप ऑफ द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द सीकेंट, एंड लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सीकेंट इज व्हाट? टेंजेंट. सो दिस इज नथिंग बट स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए कॉमा एफ ए. ही होगा ना. अगर ये जैसे जैसे ये मूव x टेंस टू a होगा तो ये पॉइंट कहां, जैसे अभी ये देखो ना, इस तरह से मान लीजिए हम एक तरफ से जा रहे हैं, ये मेरा x था, फिर ये बना, फिर ये x धीरे धीरे इस तरह से आ रहा है ना. ये लाइन क्या बनती है, नहीं टेंजेंट बनती आ रही है, अभी सीकेंट है. तो दिस इज व्हाट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट a कॉमा एफ ए. तो हम x तो राइट से भी चूज कर सकते हैं, लेफ्ट से भी चूज कर सकते हैं, कहीं से भी चूज कर सकते हैं हम लोग इस तरह से. तो यहां पर जो LHD है ना, वो राइट से RHD, राइट से जो सारी सीक्वेंस बन रही हैं उनकी लिमिटिंग पोजीशन है, और LHD लेफ्ट से जो सीक्वेंस बन रही है, मतलब उस पॉइंट को किसी भी लेफ्ट पॉइंट से कनेक्ट करें हम उस पॉइंट के लेफ्ट में, तो जो सीक्वेंस बनेगी उनकी लिमिटिंग पोजीशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. राइट से कनेक्ट करेंगे तो इसकी लिमिटिंग पोजीशन राइट हैंड डेरिवेटिव. अगर ये दोनों एक ही जगह आ जाएंगी तब हम कहते हैं कि टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है और ये मेरी टेंजेंट है. तो उसकी स्लोप क्या आएगी? वही एफ डैश एक्स. तो यहां से हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, तो इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू y एफ एक्स या x एंड y टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. नो मैटर हाउ एक्स वाई एक की तरफ टेंड कर रहे हैं. इसमें हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है यहां से दोनों तरफ से हमने चूज कर लिया, ये एक्स है, ये वाई है, यहां जा रहे हैं. तो अल्टीमेटली क्या बन रही है, हम लेफ्ट से राइट सब तरह चूज कर सकते हैं. नो मैटर हाउ एक्स एंड वाई वी चूज, इफ वेन एवर एक्स वाई टेंस टू ए, दिस टेंड टू जीरो, दिस टेंड टू 0.0 फॉर्मेट है ये. अगर ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर जाएगी, ये स्लोप ही तो है ये सीकेंड की. कोई भी दो पॉइंट जोड़, हमने कोई भी दो पॉइंट जोड़ लिए, कोई भी दो पॉइंट, ये एक्स और वाई, ये सारे कहां जा रहे हैं, ये भी एक तरफ जा रहा है, ये भी एक तरफ जा रहा है. तो अल्टीमेटली क्या बनेंगे, ये
अगर एग्जिस्ट कर रही होगी ये लाइन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो यही तो वो है ना, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो वेन एवर एक्स वाई टेंस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस लिमिट एग्जिस्ट, देन वी से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड दैट लिमिट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब क्या करते हैं, यहां एक्स एन कर दूं, यहां वाई एन कर दूं, तो यहां भी क्या हो जाएगा, एक्स एन वाई एन, और दोनों सीक्वेंस कहां कवर कर रही हैं, ए पे। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फॉर एवरी एक्स एन वाई एन, देन वी से इट इज डिफरेंशिएबल, नॉट फॉर सम पेयर ऑफ, जो एग्जांपल लिख रहा था मैं ना, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस मिल जाएंगी कि वो दोनों ए पे जा रही होंगी, ये दोनों एक ही जगह जा रही होंगी, बट ये रेशियो मेरा कभी एक तरफ जा रहा है, कभी 0 पे जा रहा है, कभी 1 पे, कभी इन्फिनिटी पे। ये कब ट्रू है, व्हेन एवरी पेयर, कब ट्रू होना चाहिए सीक्वेंस केस में, एवरी सीक्वेंस। और अगर हर सीक्वेंस के हम क्लेम अकॉर्डिंग प्रूफ कर पाए तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा डिफरेंशिएबल है। अब इसका फायदा उठाते हैं यहां पर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट यहां से आ जाएगा कि जो हमारा एफ डैश एक्स है, इट इज एफ एक्स माइनस एफ वाई एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं क्या, इसकी लिमिटिंग कंडीशन एक्स टेंड टू ए, इसको यूज कर सकते हैं कि हम डेल वाई ओवर डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। ये चेंज इन वाई, ये चेंज इन एक्स, इसको लिखा डेल वाई, इसको लिखा डेल एक्स। ये चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, यही तो है एग्जैक्टली ये। तो दिस इज सेम, दिस इज अ न्यू नोटेशन फॉर एफ डैश एक्स। और यहां पर इसी को फिर आगे एक नया नोटेशन dy ओवर dx दिया गया है। सो फाइनली वी हैव dy ओवर dx एज एफ डैश एक्स और एज 10 अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा, tan alpha is what, angle of the tangent at that point alpha a। तुम्हारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बनी है कि f डैश x इक्वल टू, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. fx equal to x into x plus mod x. We ask, it is not different at 0. It is differentiable, but that is not continuous. It is differential and derivative is continuous. Differential and derivative is also differentiable. इस तरह 4 ऑप्शन बनाए थे उसने, ठीक है। मतलब ये इसी खुद की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस पे 4 ऑप्शन है। फंडामेंटल क्वेश्चन है। डिफरेंशियबल है, फर्स्ट 5 सेकंड में नजर आता है डिफरेंशियबल है, क्योंकि मेरा 5x क्या बनेगा, x प्लस मॉड x। 5x क्या बनेगा मेरा, x प्लस मॉड x। अब x प्लस मॉड x मेरा फंक्शन है, इसकी किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, x प्लस मॉड x। तो हर पॉइंट लिमिट कर रही है, x की भी कर रही है, मॉड x भी कर रही है, सम की भी कर गई, तो लिमिट कर गई, यानी ये डिफरेंशियबल हो गया। और अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देखिए, जब x निगेटिव है तो मॉड x इक्वल टू माइनस x, ये कैसे हो जाएगा 0। जब पॉजिटिव है तो x और x, ये मेरा 2x स्क्वायर। अब ये जरा सा ग्राफ देखोगे आप तो नेगेटिव में ये ऐसे आया और पॉजिटिव में फिर ये ऐसे चला गया, नहीं। और अगर आप देखोगे ये ऐसे, और ये जो यहां पर आया यही टेंजेंट है इसकी, लेफ्ट में टेंजेंट खुद वो, और राइट में इसको डिफरेंस करो ना, 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x और 2 4x। तो मेरा डेरिवेटिव क्या हो गया 4x, ठीक है। 0 वैल्यू क्या आ रही है 0, तो 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0, लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0, तो फंक्शन मेरा 0 डिफरेंशिएबल हो गया। अब ये मेरा एफ ऐसा ग्राफ है, किसका, एफ एक्स का। और एफ डैश एक्स देखोगे तो ये 0 और ये 4x, और 0 पे ये मेरा एफ एस ग्राफ है। अब 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट डेरिवेटिव 4, नॉट इक्वल, सो ये एफ एक्स, ये मेरा
एफ डैश एक्स, एफ एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन नीड नॉट टू बी इवन कंटिन्यूअस, यहां इसने डिफरेंशिएबिलिटी फेल की है बट नॉट कॉन्टिन्यूटी। डन। तो जब भी आपके पास फंक्शन आएगा एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, आफ्टर डेरिवेटिव व्हाट इज द रिजल्ट, उस पर जरूर काम कर लीजिए, ये क्या बनने वाला है। ठीक है, जरा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। जो हम टर्म यूज करते हैं ना, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वी कैन नॉट से एट सम पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट ए फंक्शन इज मोनोटोनिक। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। एक पॉइंट पे मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट पे व्हाट इज मोनोटोनिक? x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f(x1) इज लेस देन इक्वल टू f(x2) और f(x1) ग्रेटर इक्वल टू f(x2). 2 पॉइंट कम से कम चाहिए ना। और जब जब इन 2 पॉइंट में ऐसा हो रहा होगा तब तब यह कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये प्रॉपर्टी फंक्शन की किसी डोमेन पे है, पॉइंट पे तो नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर अगर हम इस तरह से बात करें, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का जीरो होने का मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का जीरो होने मतलब क्या हुआ? टेंजेंट का एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाना। अगर डेरिवेटिव एंगुलर रिप्रेजेंट, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, अगर एफ डैश एक्स जीरो है तो टेन अल्फा जीरो है, और टेन अल्फा जीरो मतलब अल्फा जीरो है, और अल्फा जीरो होने का मतलब है टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही तो हो रहा होगा। अब अगर ये देखो यहां से कि ये मेरा इस पॉइंट पे कहीं देख रहे हैं हम ये एंगल, और इस पॉइंट पे देखो, अगर ग्राफिकली देखो, जैसे से हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप देख रहे हो, एक्स इस तरफ आगे बढ़ता है। जब एक्स बढ़ रहा है तो हाइट मेरी बढ़ रही है इस पॉइंट तक। यहां पर ये डेरिवेटिव जीरो हुआ है, इसके बाद एक्स तो अभी भी बढ़ रहा है लेकिन अब हाइट कम हो रही है। तो यहां से यहां मेरा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग, और यहां से यहां फिर डिक्रीजिंग। इसमें क्लियर है या नहीं है? तो इसको इस डिफरेंशिएबिलिटी से कैसे कनेक्ट किया जाए? तो यहां आप देखो कि इन पॉइंट पे मेरा जो डेरिवेटिव है वो एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि और टेन अल्फा अगर देखें जो इक्वल आ रहा है, तो अल्फा मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और जैसे इधर आते हैं तो मेरा अल्फा क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी कुछ आइडिया मिल सकता है। इसे डिफाइन करते हैं मोड। नेक्स्ट हमारा है मोड। मोड ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। मोड समझते हैं ना, स्टेशनरी मोड, वाइब्रेशन मोड, फ्लाइट मोड। आजकल लोग मोबाइल समझते हैं, है ना। मोड इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ये हमारे और आपके बीच की बात है। ठीक है, मोड से हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरा एग्जांपल है, फेवरेट एग्जांपल, मेंथोस। आता है एडना मेंथोस? हाँ, क्या करता है वो? दिमाग की बत्ती जलाता है। सही है, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला मेंथोस। उसका एक जो एड था जिसमें क्लास चल रही है, बच्चा आता है, टीचर कहता है अब आ रहे हो, गेट आउट, अब वापस चला जाता है। बट ये जो सीन है ना, अब देखो जिस समय उस टीचर ने उस बच्चे को देखा था उस समय बच्चा रुका हुआ था, वो वॉज नॉट मूविंग, वो एक पॉइंट पे था। जैसे टीचर ऐसे पढ़ाते पढ़ाते देखता है वो बच्चा आ रहा है, तो वो बच्चा इनकमिंग मोड में था, ऐसे यहां पे खड़ा होता है, ऐसे उसके उस जेस्चर समझ में आ रहा है ये अभी अभी आया। वो ये नहीं है, मूवमेंट नहीं है कि वो उस बस इतना टीचर ने गैस कर लिया। ओके, सो ही वाज एट दैट मोमेंट, दो ही वाज स्टेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे तो हर कोई स्टेशन ही होगा। कोई चीज लगातार भी मूव कर रही हो, अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर उसको देखोगे तो फोटो खींच लो ना, उस समय थोड़ी भागता दिखाई देगा वो,
फोटो में स्टेशन दिखाई देगा ना, एट एवरी पॉइंट एवरीथिंग इज मूविंग. टू नो मूवमेंट यू नीड टाइम इंटरवल, कि इस टाइम से इस टाइम पे. तो उसने देखा वो रुका ही हुआ था, तो उससे उसे ज्ञान हुआ कि ये आदमी अभी अभी आया क्लास में, और वो कहता है गेट आउट. वो चला जाता है, फिर दिमाग की बत्ती जलती है उसकी, मेंटोस खाता है, नहीं मेंटोस खाता है, दोबारा अंदर आता है और वो घूम के खड़ा हो जाता है. अब फिर देखता है, कहता है कहां जा रहे हो, सिट डाउन. नहीं, ये दोनों बार उसने उसको रुका हुआ देखा. पहली बार ऐसे अंदर की तरफ हाथ थे उसके, दूसरा बाहर की तरफ, अच्छा ये कहीं जा रहा है, तो उसने बस वही कहा सिट डाउन. तो इसमें दो चीजें समझ में आती हैं. एक तो टीचर्स को मेंटोस खाना अलाउड नहीं है, टीचर्स की दिमाग की बत्ती नहीं जलनी चाहिए, ठीक है, वो केवल स्टूडेंट्स को अलाउड है. दूसरा, एट अ पॉइंट इज समथिंग इज स्टेशनरी, वी कैन एंटिसिपेट द प्रीवियस और ऑनवर्ड मूवमेंट. ये तो सोच रहा है कि किसी एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करके इसके बाद क्या होगा, मतलब टी प्लस डेल्टा, टी माइनस डेल्टा, टी इज पर्टिकुलर टाइम. तो उसने जो सोचा कि ये टी माइनस डेल्टा से टी के बीच में ये बाहर रहा होगा पहली बार में, अगली बार में ये सोच ले कि अगली बार अब ये टी से टी प्लस डेल्टा में बाहर जाने वाला है. दैट वाज द एंटिसिपेशन. वो हम यहां पर भी बात कर सकते हैं. अगर किसी एक पॉइंट पे मुझे डेरिवेटिव मालूम है, अगर वो पॉजिटिव है और फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, तो इस पॉइंट पे तो ये हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इसके और इसके नेबरहुड में ये इंक्रीजिंग हो रहा होगा. पता है नहीं है कि है कि नहीं है, बट एट दिस पॉइंट वी मे डिफाइन द टर्म एज इंक्रीजिंग मोड. एट दिस पॉइंट फंक्शन इज इन इंक्रीजिंग मोड एंड possibly in the neighborhood a minus delta to a it is increasing. अगर नेगेटिव है we'll say at this point it is in decreasing mode and possibly in that neighborhood alpha minus delta it will be decreasing. ये ऐसे, ये जैसे दो यहां ना, ये माइनस डेल्टा ये प्लस डेल्टा, इस नेबरहुड में ये हम एंटीसिपेट तो कर सकते हैं, कम से कम ये मेरा इंक्रीजिंग होना चाहिए. इसको गारंटी किसी और तरीके से मिलेगी, इनिशियल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही नहीं हो रही है. तो इस तरह से हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं. किस तरह से? इंक्रीजिंग मोड, डिक्रीजिंग मोड एंड स्टेशनरी मोड. तो पहला, इफ एफ डैश ए इज पॉजिटिव वी से एफ इज इन द इंक्रीजिंग मोड एट एक्स इक्वल टू ए. इन और 0 स्टेशनरी मोड. स्टेशनरी मोड मतलब ठीक है, इंक्रीजिंग मोड, डिक्रीजिंग मोड, स्टेशनरी मोड. ठीक है, थ्रू आउट वो अगर, अच्छा एक चीज और, मोड का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पे अगर इंक्रीजिंग मोड में है तो अगर x a से लेस है तो fx को fa से लेस और इक्वल होना चाहिए, और मोर है अगर उस पे तो fs को fa से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए. ये तो कहना चाह रहा है वो. मोड का मतलब ये हुआ कि अल्फा a माइनस डेल्टा से a और a से a प्लस डेल्टा, इस छोटे से, नो मैटर हाउ स्मॉल, इस छोटे से नेबरहुड में इसको क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग जैसा होना चाहिए, जो यहां पर दिखाई दे रहा है. क्या मालूम फंक्शन का कैरेक्टर किस टाइप से है, कितने ऑसिलेशन ले रहा है, बट ये तो पक्का होना चाहिए. अच्छा, हमारे सीक्वेंस वाली अप्रोच एक काम और कर सकती है. जरा सोचो कि अगर मान लीजिए x मेरा बिलोंग कर रहा है a माइनस एक्स एन, a माइनस 1/n टू a, मतलब f डैश a पॉजिटिव है. देखना, f डैश a मेरा पॉजिटिव है, ये मुझे दिया उसने, बट a माइनस डेल्टा और a के बीच में ये a से बार बार कम हो रहा है, बार बार ज्यादा हो रहा है. तो मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं xn और yn. कैसे? कि एक में fxn a से ज्यादा है और fyn a से लेस है. अगर देखिए ये क्या होता है कि a के इसके हर नेबरहुड में, लेफ्ट वाले पार्ट ले रहा हूं मैं, कि मैंने a माइनस डेल्टा टू a, मैं चाहे जो जितना छोटा डेल्टा चूज कर लूं, मुझे हमेशा 2 पॉइंट ऐसे मिल जा रहे हैं, एक पे वैल्यू उससे ज्यादा है और एक पे वैल्यू कम है. कोई इश्यू नहीं है, ये देख सकता हूं, नहीं देख सकता हूं. देखिए क्या आफत आती है. और क्या दिया है मुझे, एफ डैश ए पॉजिटिव दिया है, एक पॉइंट पे डायरेक्टली पॉजिटिव है और उसका मैं हाफ नेबरहुड डिस्कस कर रहा हूं.
लेफ्ट वाला हाफ, कि a माइनस डेल्टा से लेके a के बीच में ये मोनोटोनिक वाला मामला नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब एक पॉइंट दोनों लेस है, x भी लेस है, y भी लेस है a से, बट fx a से बड़ा हो गया और fi fa से छोटा हो गया। अगर हर बार ये 2 पॉइंट मिल जाए हमको और कुछ अनर्थ हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि किसी एक बार में तो 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, एक ही पॉइंट मिलेगा। मतलब थ्रू आउट वो लेस रहेगा या थ्रू आउट वो ज्यादा रहेगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां से देखना, जो मेरा फाई एक्स होता है वो होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और अगर डिफरेंशिएबल है तो व्हेन एक्स एन टेंस टू ए, फाई एक्स एन टू टेंड टू या ए एन। अगर ए एन ए पे जाता है तो फाई एन को कहां जाना चाहिए, एफ डैश ए पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब जरा इसमें देखो क्या हो रहा है, एफ एक्स एन फाई एक्स एन क्या होना चाहिए, एफ एक्स एन माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। फाई वाई एन इक्वल टू एफ वाई एन माइनस एफ ए अपॉन, नीचे वाला हमेशा नेगेटिव है क्योंकि एक्स एन वाई एन दोनों क्या है, ए से लेस है। ऊपर वाले में देखो एफ एक्स एन ए से बड़ा है और एफ वाई एन ए से छोटा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव, तो ये रेशियो क्या रहेगा, नेगेटिव। ये लिमिट क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 0। ये लिमिट क्या आएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0। बट दोनों लिमिट सेम आना चाहिए क्योंकि फंक्शन मेरा कैसा है, डिफरेंशिएबल, तो क्या आना चाहिए 0, जबकि क्या है, इसका मतलब ये तो मामला गड़बड़ है। यानी एक नेबरहुड ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें ये 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे कि एक पे कम एक पे ज्यादा, यानी सारे पॉइंट पे या तो हमेशा कम रहेगा या हमेशा ज्यादा रहेगा। अच्छा, अगर हमेशा कम रहा, हमेशा ज्यादा रहा उस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा मेरा, और उसकी लिमिट क्या आएगी, या तो नेगेटिव आएगी या 0 आएगी, तब भी नहीं आएगा। तो क्या आना चाहिए हमेशा, प्रूफ हो गया वो रिजल्ट। जो मैंने मोड की बात की थी मैं आपको प्रूफ करा देता हूं, उसको वाला लिखा। ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने अभी मोड डिफाइन किया, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है, इंटरवल पे अभी बात नहीं करते हम लोग। इंटरवल पे तो हर पॉइंट पे चेक करने की बात बोलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, फंक्शन की, एट अ पॉइंट। उसी पॉइंट पे क्या कह रहे हैं हम लोग कि आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है, सिर्फ इतना, इससे हम क्या कह सकते हैं, नाउ लेट एफ डैश ए इज पॉजिटिव एंड for any n belongs to natural number, there exists xn and yn belongs to a plus 1 by n such that fxn is less than fa and fyn is greater than fa. So this implies phi xn, which is fxn minus fa upon xn minus a, इज लेस देन 0, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है। नीचे वाला पॉजिटिव यहां से ले लिया ना, बदल दिया, दोबारा लिखे थोड़े से, वही से लिखेंगे, फिर से हम चेंज करते रहते हैं। दिस माइनस एफ ए अपॉन, ठीक है, दिस इंप्लाइज लिमिट एफ फाई एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू 0, विच इज, है ना, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लिमिट फाई वाई एन इक्वल टू एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये आया मेरा एफ डैश ए, एफ डैश ए, ये आया मेरा कॉन्ट्रडिक्शन। और मेरा जो कॉन्सेप्ट था मोड वाला वो कंप्लीट हो गया यहां पर, कि जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था वो ठीक है, क्योंकि यहां से क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट एन फॉर विच दीज 2 पॉइंट वन ऑफ देम
फेल टू एग्जिस्ट। अगर हर इंटरवल में एक पॉइंट पे ऐसा एक पॉइंट मिल रहा है तो ये अनर्थ हो रहा है, यानी एक ऐसा n मिलेगा जिस नेबरहुड में ये दो पॉइंट नहीं मिलेंगे, जिसपे एक पे कम हो एक पे ज्यादा हो, यानी कोई एक ही मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा? या तो हमेशा केवल एक्सन मिलेगा या वाई मिलेगा। अच्छा है, मेरा एफ डैश ए क्या है? पॉजिटिव। तो क्या मिलना चाहिए हमको? ये पॉजिटिव आनी चाहिए। तो कौन सा वाला होना चाहिए हमको? ये वाला वाई एन मिलेगा, लेकिन उल्टा हो गया क्या? हां ठीक है, अगर x a से बड़ा होगा, yn कहां है? yn a से बड़ा है, तो f yn को भी f a से बड़ा या इक्वली होना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट जो हमारा आया, समझ में आ रही बात ना? क्लियर है ये? तो ये हमारा मोड कंफर्म करता है कि अगर किसी नेबरहुड में फंक्शन को डिक्रीजिंग होना है, अब उल्टा सोचते हैं, और वो डिफरेंशिएबल है, तो डेरिवेटिव को नेगेटिव होना चाहिए। अगर, क्योंकि डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो उस पॉइंट के नेबरहुड में मेरा फंक्शन, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। क्योंकि जब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, ए के राइट में ले रहा हूं, ये पॉइंट्स कहां है? वाई एन, ए के राइट में है, तो वैल्यू भी क्या हो गई मेरी? ये कंफर्म हुआ ना? ये कंफर्म नहीं हुआ। अब इस पूरे प्रोसेस से क्या क्लेम हुआ कि ऐसा एक्शन नहीं मिलेगा, यानी केवल वाई एन मिलेगा, जहां पर वाई एन ए के राइट में है, तो वैल्यू भी मेरी क्या हो रही है? उससे कम नहीं हो रही है, लेस और या मोर और इक्वल। इक्वल वाला भी चांस हम लगा सकते थे यहां पर, यहां दोनों तरफ, तो भी आफत नहीं आई है। अगर दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो, गड़बड़। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, लेके चल रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ये तो हम कह सकते हैं ना कि मैंने एफ डैश ए क्या लिया हुआ है? नॉन जीरो। तो पक्का डेरिवेटिव तो मेरा फंक्शन कांस्टेंट तो है नहीं इसके नेबरहुड में। अगर डेरिवेटिव मेरा नॉन, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो होते हुए पढ़ के आए, फंक्शन उस नेबरहुड में क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो हमें ये भी पॉइंट मिल ही जाएंगे अगर नॉन कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ये लेने से फायदा क्या हुआ हमारा? कांस्टेंट वाला भी हैंडल हो जाएगा उसमें, अगर इक्वलिटी लेंगे। हम पहले से लेके चले नॉन कांस्टेंट है, कंफर्म। इससे ये रिजल्ट बन रहे हैं हमारे कि नाउ इफ f dash x is positive for all x belongs to a b, this implies f is increasing in a b. True? और strictly increasing. अगर f dash x पॉजिटिव हर पॉइंट पे, तो आपने क्या देखा कि अगर ये पॉइंट है, इसके नेबरहुड में इंक्रीजिंग है, यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसके नेबरहुड में इंक्रीजिंग है, यहां लास्ट पॉइंट लीजिए, इसके नेबरहुड में इंक्रीजिंग है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? थ्रू आउट वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है तो फंक्शन को इंक्रीजिंग होना पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग हो, एफ डैश इंक्रीजिंग होगा, एफ के बारे में नहीं पता। जो भी डेरिवेटिव हमारा इंक्रीजिंग होगा उसका प्रीमिटिव मेरा इंक्रीजिंग होगा। जो भी डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश इज पॉजिटिव इंप्लाइज एफ डबल डैश इज इंक्रीजिंग। नो इंफॉर्मेशन अबाउट एफ डैश एंड एफ। जैसे एग्जांपल, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड हैंस एफ इज 1 1। ध्यान रखिए, जब फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फिर वो 1 1 होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स और कॉस एक्स, और कुछ भी, साइन एक्स भी कर दें, कुछ नहीं पड़ता। किसकी? एफ डिफरेंशिएबल लेके चल रहे हो। कहां पर? ये लेस इक्वल टू हो सकता है, सारे ये निगेटिव भी हो तब भी लिमिट मेरी जीरो आ सकती है। -1/n की लिमिट क्या आती है? जीरो आती है ना, जबकि सारी टर्म नेगेटिव है, कोई भी जीरो नहीं है, सारी नेगेटिव। 1/n हमेशा पॉजिटिव है, लिमिट क्या जाती है? जीरो। ठीक है, अगर ये स्टिक करते ना, यहां स्टिक करते, तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। डिफरेंशिएबल तो है, तो इन दोनों इक्वल तो होना पड़ेगा। इक्वलिटी होने के लिए कहीं तो कुछ कॉमन मीट करने का पॉइंट होना चाहिए ना। यहां पर ये बताइए, फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है ना। देखो, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, सम मेरा डिफरेंशिएबल हो गया पक्का। और डोमेन क्या है?
ओपन 0 टू इंफिनिटी, नेगेटिव पे डिफाइन नहीं है, बाकी सब हर कोई डिफाइन है. व्हाट इज डोमेन? DOD इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स. तो एफ डैश एक्स क्या आया मेरा? x प्लस 1/x माइनस साइन एक्स. ये हमेशा 2 से बड़ा है पॉजिटिव में, ये हमेशा 1 से छोटा है. ये ग्रेटर इक्वल टू 2, ये लेस देन इक्वल टू 1. तो दोनों का डिफरेंस जो आ गया वो ग्रेटर इक्वल टू 1 आ गया, नहीं आ गया? सो क्या प्रूफ हो गया? एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड हेंस एफ इज 1 1. ठीक है. f of x equal to e power x plus e power minus e to power minus x practice books from DIPS. plus Click on the link to buy now. sin x plus cos x. कंफ्यूजन में ये मत आया कि जी सर ये तो बार बार ये पीरियोडिक है, ऑसिलेट करता है तो 1 1 होना जरूरी नहीं है. ये वैल्यू चेंज कर देता है उसकी ना. ठीक है. इज इट व्हाट इज डोमेन? पूरा R. कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हमारी लिस्ट से है, अपनी लिस्ट के 1 to 8 है वो थ्रू आउट कंटिन्यूअस, थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है ना. जो अपनी लिस्ट है F1 to F8, व्हाट इज F3? cos x, F4 e to the power x. ठीक है. और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, प्रोडक्ट से रेशियो वाला बनाया था F7 जो e टू पावर f, नीचे fi और ऊपर कुछ भी fg लिख लीजिए वो, और e टू पावर fi, sin fi, cos fi. ये सब हमारे थ्रू आउट कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है. ये सारे उसी लिस्ट में से हैं. ये कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया. अब एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरा? e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस cos x माइनस sin x. e to power x प्लस e to power माइनस x प्लस √2 साइन या cos जो भी x प्लस एल्फा लिख सकते हैं इसको. √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड कर दिया. ये √2 देखना 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x लिख सकता हूं मैं इसको. ये cos पाई, ये sin पाई 4, ये cos पाई 4. तो ये हो गया मेरा है ना. माइनस लगा दें या तो पाई 4 माइनस कर सकते हैं ना, जो पहला लिखा. कुछ भी कॉस्ट में कमेंट कर दो, हार्डली मैटर्स. कंफर्म. अब इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? √2 साइन √2, और इसकी 2. तब भी कभी 0 होगा. 0 होने के लिए इसको 2/√2 होना पड़ेगा, और 2/√2 मेरा 1 से बड़ा है. 2/√2 मेरा √2 है भाई वो. ठीक है. इसको √2 होना पड़ेगा, तब जाके होगा. दैट मीन्स व्हाट? हो गया पॉजिटिव. कंफर्म. तो ये मेरा इसके लिए क्या आ गया? f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक. अच्छा, इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज देखना है कि मैं e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस x पर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस साइन x प्लस कॉस x ये करता, तो ये gx मेरा जो है, जो g डैश x आता वो e टू पावर x माइनस पावर माइनस x माइनस साइन x प्लस कॉस x इस टाइप का होता. सपोज दिस इक्वल टू 0 करते मुझे मिलते क्या? स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है. और इसका मतलब e टू पावर x माइनस पावर माइनस x इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x.
दिस इज इक्वल टू √2 साइन x प्लस π4 x माइनस π4 एक्स प्लस को, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर ये 0 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 0 मैंने अलग अलग कर लिया दोनों को, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे, और ये फंक्शन आपको याद होगा है ना, साइन हाइपरबोलिक ट्वाइस, यही होगा। इसका ग्राफ तो ये ना e पावर x माइनस x, समझ रहे ना, ये ड्रॉ करें उसको, बता दो जैसा भी हो, ठीक है। ये ग्राफ आएगा ना e पावर x और e पावर माइनस x अपॉन, अब ये ऐसे भी कह सकते हो, ये मेरा ग्राफ है e टू दी पावर x का, और ये ग्राफ है मेरा e टू दी पावर माइनस x का, ठीक है। और फिर इसका निगेटिव लगा दिया माइनस, तो ये मेरा ग्राफ हो गया ऐसे, इसको हटा दिया। ये किसका ग्राफ है? माइनस e पावर माइनस x, ये ग्राफ है e पावर x। अब ये इनका सम है, ये हमेशा इससे, ये डिस्टेंस हमेशा इससे ज्यादा ही है, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल आ गए हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, तो यहां से यहां सम हमेशा नेगेटिव रहेगा, इस पॉइंट पे 0 और इसके बाद हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा उसके बीच में से, दिस ग्राफ ऑफ e पावर x, और इसका ग्राफ क्या आएगा, √2 माइनस √2, और कहां से शुरू होगा, x इक्वल टू π4 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो ये मेरा कहीं भी जो जहां भी है, ये जाना इस हाइट पे है ही, इसमें कभी ना कभी तो कट करेगा इसको, बिना कट के निकल जाएगा दोनों तरफ। इधर भी जाना है, x इक्वल टू माइनस π4, x इक्वल π4 पुट किया तो ये 0 हो गया मेरा, तो यहां पर ग्राफ है। और हम पाई प्लस π4 करेंगे तो 0, पाई माइनस π4 करेंगे, पाई माइनस π4 प्लस पाई माइनस π4, यहां कहीं, यहां भी 0, और इसके बीच में जाना तो इसको है ही, तो कट तो करना ही करना है इसको, यानी इसके पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कि नहीं है? ये ग्राफ अगर ये इसको कट करके निकलेगा ऐसे कहीं पर भी, मान लीजिए मैंने यहां पर π/2 माइनस π4 किया, π/2 प्लस π4 मान लीजिए, तो क्या हो गया, 0 हो गया। π/2 प्लस π4 कहां है, यहां कहीं मान लीजिए, जो भी इस पॉइंट, तो ये इसके ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। जब ये ग्राफ इसके ऊपर रहेगा तो ये मेरा नेगेटिव आएगा, और नीचे रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी उसके एक तरफ डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव होगा, एक तरफ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, यानी फंक्शन मोनोटोनिक नहीं रह जाएगा। आप समझ रहे ना, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ऐसे किया, ये जहां कट कर रहे होते हैं, इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। जो भी दो ग्राफ है इस पर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। ये मेरा f है और ये मेरा मान लीजिए g है, तो ये जो पॉइंट आया यहां पर f माइनस जी 0 है, इसके लेफ्ट में f माइनस जी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि f g से बड़ा है। राइट में f माइनस जी क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये मेरा h डैश x आया f माइनस जी, तो h डैश x कब पॉजिटिव होगा, इसके लेफ्ट में और राइट में नेगेटिव। ये मेरा एक f मान लिया, एक मान लिया g मान लिया, ये मेरा h है और ये h डैश x, लगा ना। तो कई बार आप इस तरह से भी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है उसके लेफ्ट राइट में देखो कि वो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। डेरिवेटिव 0 कैसे तय किया, कई बार आप इस तरह से डेरिवेटिव 0 चेक करते हो कि कहा इसके जो रूट्स हैं वो निकाल रहे हो, तो इनके रूट निकालने के लिए दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ये बड़ा यूजफुल हो गया आपका कि जब ये इससे बड़ा होगा तो पॉजिटिव, ये इससे छोटा होगा तो नेगेटिव, और इक्वल होगा तो 0। क्लियर। अब ये इससे बड़ा कब होगा, दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, जो ग्राफ ऊपर होगा उस डोमेन में वो बड़ा है, जो ग्राफ नीचे होगा डोमेन में छोटा है, वो कंफर्म। तो इससे ये तय हो रहा है हमारा, यही से हम देख पा रहे हैं। अगर आप एग्जैक्टली कहोगे तो हम एग्जैक्टली ये पॉइंट निकाल दें, जैसे हम यहां पर कि ये यहां से ग्राफ शुरू हो रहा है, ये π/4 है, ठीक है, ये π/2 प्लस π/4 है, ये पाई प्लस π/4 है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या, 1 नहीं मतलब √2 है ना। ये π/4 वैल्यू क्या हो गई, 0। π/4 प्लस π/2 करेंगे तो π/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/2, उस वाली वैल्यू क्या होगी √2। और फिर मैं पाई प्लस π/4 करूंगा तो
फिर 0, तो ये मेरा पाई प्लस पाई 4 है। लेफ्ट में आओ तो हम 0 रखेंगे यहां पर, तो क्या होगी वैल्यू? नेगेटिव हो जाएगी यहां पर। और अगर मैं यहां पर आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। 0 पे कहां है वैल्यू? यहां कहीं है, ठीक है। और इधर दोबारा कब कट करेगा? नेगेटिव में आते हैं इस तरफ, तो ये 3 पाई 4 पे 0 हो जाएगा। उससे पहले तो नहीं होगा। -3 पाई 4 पे, उससे पहले होगा क्या है? नेगेटिव में आएंगे। -3 पाई 4 पे 0 होगा, तो यहां कहीं -3 पाई 4 है, यहां कहीं -3 पाई 4 है, तो ये यहां पर ऐसे आएगा और ऐसे 0 होगा। ये जहां भी है, जिस पॉइंट पे हाइड कर रहा हूं, ये ठीक है, सक्सेस पे नहीं है, ठीक है। तो और ये मेरा जो ग्राफ है वो ऐसे, ये मेरा किसका ग्राफ है? इधर वाले का। एक पॉइंट तो है ही ना यहां, इस पॉइंट के लेफ्ट में देखो ये बड़ा है मेरा, इस पॉइंट के लेफ्ट में ये छोटा है और ये बड़ा है, इस पॉइंट राइट में ये हमेशा इससे बड़ा होता चला जाएगा। एक ये पॉइंट मिला जहां पे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आगे देखेंगे, बट यहां के नेबरहुड में ये मेरा मोनोटोनिक नहीं है। इसके बाद ये मेरा इन दोनों में ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, दिस माइनस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मेरा हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा? जो भी ये पॉइंट आ रहा है, मतलब ये फंक्शन एग्जाम में अगर आएगा, ऊपर वाला लिख के gx, ये gx दे दे और ये fx दे सकता है दोनों। एक में प्लस है और एक में माइनस है, gx एंड fx। gx इज थ्रू आउट इंक्रीजिंग, f इज थ्रू आउट इंक्रीजिंग, g इज थ्रू आउट डिक्रीजिंग, f इज थ्रू आउट डिक्रीजिंग। ये ऑप्शन बन सकते हैं 4, ठीक है। देयर इज पॉइंट c सच दैट f इज इंक्रीजिंग इन -∞ to c एंड डिक्रीजिंग c to infinity। ये क्वेश्चन देके पूछ बैठे वो कि देयर एग्जिस्ट c सच दैट g इज डिक्रीजिंग इन -∞ to c एंड इंक्रीजिंग c to infinity, और इसका उल्टा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट c मिला है, पता नहीं कौन सा पॉइंट, बट c मिल तो गया कि -∞ से लेके c तक हमारा फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, क्योंकि ये इससे लेस है, इधर वाला ग्राफ डिक्रीजिंग और c के बाद इंक्रीजिंग। तो जो ऑप्शन बना सकते हैं यहां से भी। Getting point? With the help of differentiability, we can talk about increasing, decreasing, 1, 1, etc. This function is 1, 1, this is not. This function is 1, 1, this is not. क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, जो ग्राफ है, यहां से फिर से वो वैल्यू रिसीव करना शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। देखना, जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव आए वहां फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर वो कहे एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो एफ डैश के बारे में लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम का एग्जाम्पल है आपके, एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। डिफाइन फाई एक्स एज एफ एक्स माइनस प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। डिस्कस समथिंग अबाउट फाई। फाई कर बताइए। व्हाट इज एफ डैश? एफ डैश के बारे में कुछ आइडिया है? इंक्रीजिंग, एफ डैश इंक्रीजिंग, इतना आइडिया तो लग गया यहां से। फाई डैश देखते हैं, फाई डैश क्या आएगा? एफ डैश एक्स माइनस, क्योंकि एफ डैश और इसका फिर माइनस चला जाएगा, ठीक है। फाई डैश हाफ, यहां साइड लगा तुरंत 0। फाई डैश हाफ 0 हो गया, नहीं हो गया? हाफ पे 0 हो रहा है। अब लेफ्ट राइट में अगर साइन मालूम चल जाए ना, कुछ लग जाएगा हमको। देखिए क्या होता है, उस पॉइंट पे 0 है हाफ पे, यानी ये दोनों कर्व हाफ पे मिल रहे हैं।
एफ डैश एक अलग कर्व है, एफ डैश माइनस 1 माइनस एक्स अलग कर्व है, इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं। जो बड़ा छोटा होगा तय अगर होते हमें फाई डैश का साइन मिल जाएगा, और फाई डैश साइन मिल गया तो फाई के बारे में आइडिया हो जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। तो देखना, जब एक्स मेरा 0 से हाफ के बीच में होता है तो एक्स मेरा 1 माइनस एक्स से छोटा होता है, क्योंकि 1 में से जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो हाफ से कम क्वांटिटी कर रहे हो, तो जो बचेगी वो हाफ से ज्यादा बचेगी। जब x 0 से हम 0 हाफ के लेफ्ट में, अभी x जब 0 से हाफ के बीच में होगा तो मेरा ये x 1 माइनस एक्स से छोटा हो जाएगा। और अगर ये और मेरा f डैश एंड नाउ f फाई डबल डैश x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज f डैश is strictly increasing। तो यहां से क्या प्रूफ होना चाहिए, तो f डैश x शुड बी लेस देन f डैश 1 माइनस x। अगर x1 x2 से छोटा है तो f डैश x1 को f डैश x2 से छोटा होना चाहिए। दिस इंप्लाइज f डैश x माइनस f डैश 1 माइनस x विच इज फाई डैश x इज लेस देन 0। सिमिलरली अगर x मेरा हाफ से 1 के बीच में होगा, हाफ ऑनवर्ड होगा, क्योंकि यहां 1 है इसलिए 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो मेरा जो x होगा वो 1 माइनस एक्स से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो f डैश x को ये होना चाहिए, यानी f दिस माइनस तो मेरा फाई जो है इज नेगेटिव ऑन लेफ्ट ऑफ हाफ, यानी फाई इज डिक्रीजिंग इन लेफ्ट ऑफ हाफ, पॉजिटिव ऑन राइट ऑफ हाफ, तो फाई इज इंक्रीजिंग। तो जो फाई का करेक्टर है डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, ये मेरा x इक्वल टू हाफ है। फाई ऐसे आया, फिर डेरिवेटिव यहां पे 0 हुआ तो टेंजेंट, एंड देन इंक्रीजिंग। सो फाई इज not monotonic, hence this implies phi is not monotonic. Phi is not monotonic. डेरिवेटिव का साइन बहुत कुछ देता है फंक्शन के बारे में। है ना, कि ये अब जैसे इसमें ये कीवर्ड था, यहां से आपका ध्यान जाना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे f डबल डैश x पॉजिटिव दिया हुआ है, इससे इतना तो मिल रहा है मुझे देखते ही कि f डैश जो है मेरा वो इंक्रीजिंग है। f डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मुझे फाई के बारे में आइडिया चाहिए, तो मुझे फाई डैश का साइन मिल जाए, तो ठीक है फाई डैश निकाल लिया। अब f डैश x माइनस दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन, दिस सम फंक्शन। अब ये देखना कि ये कब इससे बड़ा है और कब इससे छोटा है। ठीक है, तो यहां मैं देख रहा हूं कि f डैश मुझे इंक्रीजिंग दिया हुआ, तो यहां से मैंने देखा कि हाफ पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हाफ के लेफ्ट राइट में चेक कर लेते एक बार, हाफ के लेफ्ट राइट में चेक किया, वहीं से मुझे दिख गया कि साइन दोनों का अपोजिट है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखिए, यहीं से अब वी आर इन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.